तो आज के क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एप्लीकेशन के संबंध में पढ़ेंगे। तो आइए, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एप्लीकेशन है। माउंटेन का हाइट निकालना, रिवर का चौड़ाई निकालना, टावर का हाइट निकालना, एरोप्लेन का हाइट निकालना कि कितनी ऊंचाई पर फ्लाइट कर रहे हैं। इस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री का जो डेली लाइफ में एप्लीकेशन है उसके संबंध में हम लोग पढ़ते हैं। तो 1856 में ट्रिग्नोमेट्री के यूज से सर जॉर्ज माउंट एवरेस्ट का हाइट निकाले थे। तो ये बहुत ही यूजफुल है। इसमें जो एप्लीकेशन के लिए हम लोग जो कुछ फैक्टर्स हैं जिसका यूज करते हैं वो है हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसके पहले जो लाइन होती है उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, लाइन। इसके बाद जो सीधे नीचे की ओर जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसको हम लोग वर्टिकल लाइन कहते हैं। तो ये वर्टिकल प्लेन में होता है, वर्टिकल प्लेन, इसमें वर्टिकल लाइन होती है। इसके बाद जो जिस ऑब्जेक्ट को देखना रहता है उसके साथ हमारे आई को जो ज्वाइन करने वाली लाइन होती है उसको हम लोग लाइन ऑफ साइट कहते हैं। तो लाइन ऑफ साइट। इसके बाद अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग नीचे से हाइट पर देखते हैं उस कंडीशन में जो हमारे आई का एंगल बनता है उसको हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। तो इस तरह से एंगल ऑफ एलिवेशन ये ऑब्जेक्ट ऊपर में होती है जिसे नीचे से देखते हैं, यहाँ ऑब्जर्वर होता है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और ये वर्टिकल लाइन होती है। ये 90 डिग्री के एंगल पर ये दोनों एक दूसरे से है। इस प्रकार से जो ऑब्जर्वर के आई से ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है इसको हम लोग लाइन ऑफ साइट कहते हैं। इस प्रकार से इन फैक्टर का यूज इसमें आता है। तो ये तो जब ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर होते हैं तब अगर हम लोग इस कंडीशन को करते हैं कि ऑब्जेक्ट ही नीचे रहता है और ऑब्जर्वर किसी हाइट पर ऊपर में होते हैं तब इस कंडीशन में ऑब्जर्वर अपने आई के जो पैरेलल, इसके जो हॉरिजॉन्टल के पैरेलल जो लाइन है उससे जितने डिग्री के एंगल पर आई के लाइन ऑफ साइट को नीचे की ओर करना पड़ता है ताकि ऑब्जेक्ट दिखाई दे। तो ऑब्जेक्ट दिखाई दे तो इस प्रकार से जो एंगल बनता है ये एंगल है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ज्योमेट्री के यूज से हम लोग जानते हैं कि दो पैरेलल लाइन को जब एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये एंगल जितने होते हैं, सपोज दैट ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होते हैं। इस प्रकार से हम लोग दो वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल से जो राइट एंगल बनता है, इस कंडीशन में कोई भी एक साइड और एंगल मालूम होने पर बाकी को पता किया जा सकता है। कैलकुलेशन के द्वारा इसे हम लोग पता कर लेते हैं।
तो इस प्रकार से हाइट एंड डिस्टेंस में कोई भी ऊंचाई की चीज़ें जो हाइट पर है उसके हॉरिजॉन्टल प्लेन से लेवल से कितना हाइट है इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। इससे बाद जहाँ जैसे कोई रिवर है जहाँ इसकी चौड़ाई को जो इसके ब्रेड को मापना है तो उस कंडीशन में हम लोग अपोजिट बैंक पर दूसरे साइड में कोई मालूम जो रहेगी इतने हाइट का कोई टावर है व कोई जहाँ ऊंचा खड़ा ऑब्जेक्ट है तो वहाँ से डिफरेंट एंगल पर उसके हाइट को 2 और 3 प्लेसेस से उसका एंगल ऑफ है इंक्लिनेशन को मेजरमेंट करके और कैलकुलेशन के द्वारा हम लोग रिवर का जो चौड़ाई है रेंज उसको मालूम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये एप्लीकेशन है हाइट को मालूम करने के लिए। यदि कोई ऊंचा कोई चीजें है जिसके ऊंचाई को मालूम करना है तो ऐसे कंडीशन में हमारी आंख को जो हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर की ओर उठाना पड़ता है तो इस कंडीशन में जो एंगल ऑफ एलिवेशन होते हैं और हमारे ऑब्जर्वर के आंख को किसी नीचे प्लेन पर ग्राउंड पर रखी हुई चीजों को जो किसी हाइट से देखना हो तो उसे अपने हॉरिजॉन्टल प्लेन से जो अपने आंख को जितना डिग्री से नीचे की ओर झुकाना पड़ता है इसको हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन तब होता है जब ग्राउंड लेवल से कोई चीज को ऊपर की ओर देखते हैं कोई सम हाइट पर, और एंगल ऑफ डिप्रेशन तब होता है जब कोई किसी हाइट पर की कोई चीजें है बैठे हुए ऑब्जर्वर और वहां से ग्राउंड पर रखी हुई ऑब्जेक्ट है उसको देखना है तो ऐसे कंडीशन में जो एंगल बनता है जो हॉरिजॉन्टल लाइन से आंख को नीचे की ओर झुकाने पर तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। तो इसके एप्लीकेशन बहुत है। तो इस प्रकार के जो एप्लीकेशन जो होते हैं ये प्रैक्टिकली बहुत यूजफुल है और इसका यूज होता है। इसमें ऊंचाई पर की चीज़ों को और जमीन पर रखी हुई चीज़ें को जो ऊंचाई से देखना हो या किसी बेस लाइन से जिसको हॉरिजॉन्टल लाइन में कहते हैं उस टावर से या उस मिनरेट से जितने डिस्टेंस पर होता है तो उसको भी मापते हैं। स्पेशली क्लास 10 तक के लिए हम लोग केवल राइट एंगल ट्रायंगल के कंडीशन में ही इसका स्टडी करते हैं। इस प्रकार की ये जो एप्लीकेशन है ये हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर के नाम से जाना जाता है। तो इसमें एप्लीकेशन इसका एक एग्जांपल के रूप में हम लोग लेते हैं कि जैसे सपोज करते हैं कि यहाँ एक टावर है। ये टावर ग्राउंड से सीधे वर्टिकली 90 डिग्री के एंगल पर खड़ा है और किसी जगह पर ये यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बनाता है। 30 डिग्री का एंगल बनाता है। इसको हम लोग ABC से नेमिंग करते हैं और ये टावर है। इसका हाइट सपोज करते हैं कि जैसे 30 मीटर है, 30 मीटर है और ये एंगल 30 डिग्री मालूम है यहाँ इसके टॉप का। तो हम लोग एक बात जानते हैं कि जो फंडामेंटल टी रेशियो में एंगल के सामने वाले साइड को जो हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं और नीचे जो दूसरी साइड है जो राइट एंगल फॉर्म करती है इंक्लूडिंग द राइट एंगल इसको बेस पी कहते हैं। तो tan थीटा लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको लेते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन लेट ऑफ टावर AB is equal to 30 meter, angle ACB is equal to 30 degree in right triangle ABC. Tan 30 degree is equal to tan theta perpendicular by base तो AB by BC। तो AB by BC
इम्प्लाई टेन 30 डिग्री 1/3 होता है। इसका पार्टिकुलर एंगल के लिए 30 डिग्री का वैल्यू 10 30 डिग्री 1/3 होता है। और यहाँ ए बी का हाइट 30 मीटर दिया हुआ है, तो 30 मीटर और नीचे ये BC है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं कॉर्नर टू कॉर्नर। इम्प्लाई BC इज इक्वल टू 30√3। फाइनली हम लोग लिख सकते हैं 10 डिस्टेंस ऑफ ट्रैवल फ्रॉम ऑब्जर्वर C इज इक्वल टू 30√3 मीटर। तो इस प्रकार से हम लोग इसके वैल्यू को निकाल सकते हैं।